और कैसे अपनी आय बढ़ाएं, इस बात का जिक्र होगा, मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। आज आपको बता दें कि एमपी प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह की सगाई होनी। आज होटल सेंट्रम में भव्य रिंग सेरेमनी होगी और इस रिंग सेरेमनी में कई वीवीआईपी मेहमान जो हैं वो पहुंचेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम अखिलेश यादव का, डिंपल यादव, जया बच्चन, और यहां तक की खबर यह है कि अमिताभ बच्चन भी इस कार्यक्रम में आज मौजूद हैं, वो हो सकते हैं। अब तक 300 लोगों को इनविटेशन भेजा गया है और 18 नवंबर को वाराणसी के ताज होटल में इनकी शादी होगी। आप देखिए किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, बहुत सारी चीजें। और सबसे पहले भारत समाचार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएगा। आप देखिए जरा क्या नजारा है वहां पे, क्योंकि भव्य कार्यक्रम है ये। और जिस तरीके से दिग्गजों की रिंग सेरेमनी है तो तमाम दिग्गज पहुंचेंगे, पहुंचना स्वाभाविक भी है, जिसमें अखिलेश यादव पहुंचेंगे, डिंपल यादव, जया बच्चन के भी पहुंचने की जो खबरें वो सामने आ रही है। और एंगेजमेंट से पहले रिंकू और प्रिया की द सेंट्रम होटल से कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि सुबह परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए लोग पहुंचे और उसके बाद जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, पूरा जो परिवार है वहां पर पहुंच चुका है। वहां से कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के साथ जिस तरीके से रिंकू सरोज क्रिकेट में आगे बढ़े हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने अपने नाम की है। और एमपी प्रिया सरोज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। रिंकू और प्रिया सरोज की सगाई में आया हूँ। बड़ी गौरव और उल्लास का दिन है आज। जब से शादी का मामला चला था तब से मीडिया में तमाम जगह से टेलीफोन आता था कि ये शादी हो रही है कि नहीं। इस असमंजस में लोग थे, लेकिन ये सब क्लियर हो गया। सब दोनों परिवार की रजामंदी से शादी हो रही है। इसमें जो है कि 25 IAS रैंक के अधिकारी और 25 सांसद, कुछ विधायक, ये तमाम लोग आ रहे हैं और जौनपुर से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। उधर उनके रिंकू के परिवार के लोग आ गए हैं और हम लोगों की बड़ी गौरव की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय शादी हो रही है हम लोगों के समाज की है। पहली बार हमारे भी जानने में, मैं भी इतनी बड़ी शादी में पहली बार जा रहा हूँ है। नहीं तो हम लोग तो पहले पुराने ही ज़माने के रीति रिवाज से शादी विवाह होता था। अब जो है कि ये बदला है तो थोड़ा कुछ अलग लग रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ, चाचा, रिलेशन में मैं चाचा लगते हो। खाने में विशेष व्यवस्था उसके बारे में तो बच्चे बता पाएंगे। हाँ, मैं तो शुगर का पेशेंट हूँ, जान ही लीजिए, सत्य बोलता हूँ। प्रिया सरोज है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके तमाम जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, खास रिश्तेदार वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। रिंकू सिंह जो है वो भी यहाँ पर होटल में पहुँच चुके हैं, उनके जो तमाम परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कई क्रिकेटर हैं जिनको इन्वाइट किया गया है वो भी सेंट्रम होटल जो है पहुँच रहे हैं। इसके अलावा 300 से अधिक VIP मेहमानों की जो लिस्ट है वो लगातार जो है आज सेंट्रम होटल पहुँचेंगे और प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की रिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। तो काफ़ी शुभ मुहूर्त जो है माना जा रहा है। शुभ मुहूर्त जो है वो 12 से लेकर के तकरीबन 2 घंटे के बीच का रहेगा, जब ये पूरी सगाई सेरेमनी जो है वो संपन्न कराई जाएगी। तो खास मौका है और ये भी माना जा रहा है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पहुँचेंगे, डिंपल यादव पहुँचेंगी। इसके अलावा राम गोपाल यादव के भी पहुँचने की अटकलें हैं। साथ ही जया बच्चन यहाँ पर पहुँचेंगी। ये भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अमिताभ बच्चन भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हालाँकि अभी जो VIP मेहमान हैं उनके नामों की जो लिस्ट है वो सामने नहीं आई है, लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों ही लोग यानी प्रिया सरोज और रिंकू सिंह और उनके जो परिवार के लोग हैं इस सेंट्रम होटल में मौजूद हैं। यही जो सेंट्रम होटल आप देख रहे हैं, यहीं पर ये रिंग सेरेमनी जो है होने वाली है। तो यहाँ जो पंडित जी पहुँचे हैं जो खुद रिंग सेरेमनी को जो है संपन्न कराएंगे, तो वो यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने बताया कि किस तरह से कैसे जो है पूरा जो मुहूर्त जो है निकाला गया है और आखिर कैसे जो है पूरा विधि विधान के साथ जो है ये रिंग सेरेमनी जो है वो संपन्न कराई जाएगी। सबसे लास्ट में रिंकू सिंह और प्रिया एक दूसरे को अंगूठी पहना करके जो है ये रिंग सेरेमनी जो है वो संपन्न होगी। कैमरा अमरीश साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह की आज सगाई है। ये मेरे साथ पंडित जी मौजूद हैं जो कैंट क्षेत्र के रहने वाले हैं। पंडित जी क्या नाम है आपका? पंडित उमेश त्रिवेदी। उमेश त्रिवेदी जी, किस तरह पूरा क्या विधि विधान रहेगा इस रिंग सेरेमनी का? तैयारी करेंगे जी। उसके बाद गणेश गौरी कलश नवग्रह पृथ्वी का पूजन कराएंगे। पूजन कराने के बाद में तब परीक्षा का कार्यक्रम होगा। उसके बाद फिर कन्या पक्ष से गोद भराई का कार्यक्रम होगा। उसके बाद फिर रिंग सेरेमनी होगी। आप किसकी तरफ से? ये पता नहीं। अच्छा, कितनी देर तक है, कितने घंटे का है? 2-2.5 घंटे का कार्यक्रम है।
यानी कितने बजे शुभ मुहूर्त माना जाए? वही 12 बजे के बाद से और 4:30 की। और कितने यजमान आप लोग के साथ शामिल होने वाले हैं? पता नहीं। तो बिल्कुल ये उमेश त्रिवेदी हैं जो कैंट क्षेत्र से पंडित जी हैं, जो यहाँ पर सेंट्रम होटल पहुँचे हैं। वो प्रिया सरोज जो मछली शहर से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और इंडियन क्रिकेटर रिंकू सिंह, इनका आज सेरेमनी जो है यहाँ पे सेंट्रम होटल में होना है। तो आपने देखा कि जो गतिविधियां हैं वो तो सुबह से ही शुरू हो चुकी है। तमाम गतिविधियां आज रिंग सेरेमनी को लेकर सुबह से ही शुरू हो चुकी हैं और आप देखिए पूरी भव्य तैयारियों के साथ होटल जो सेंट्रम है वो सजा दिया गया है। और कौन कौन पहुंचेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इसी बात को है कि आखिरकार पहुंचेगा कौन कौन। अखिलेश यादव, डिंपल यादव के पहुंचने की खबर है। वीवीआईपीज में जया बच्चन पहुंच सकती हैं, इकरा हसन पहुंच सकती है और ये माना जा रहा है कि टीम इंडिया के भी कई दिग्गज खिलाड़ी आज इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और वैसे तो बहुत सारे नाम है इसमें, अमिताभ बच्चन का नाम भी सोशल मीडिया से सामने आ रहा है। अब लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार खाने का मेन्यू क्या होगा। इनके बारे में अगर हम आपको बताएं, प्रिया सरोज हैं कौन? 23 नवंबर 1998 को इनका बर्थ हुआ, इनका जन्म हुआ। समाजवादी पार्टी की सबसे युवा लोकसभा सांसद हैं प्रिया सरोज। मछली शहर जौनपुर से 35,850 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी बीए की जो पढ़ाई थी उसको पूरा किया और इसी के साथ साथ नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल की है और सुप्रीम कोर्ट में पेशेवर एडवोकेट हैं प्रिया सरोज, यानी कि अच्छी खासी पढ़ाई इन्होंने की है। और इनके पिता भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। पिता तूफानी सरोज 3 बार के सांसद रह चुके और वर्तमान में विधायक हैं और बड़े एक्साइटेड हैं, चूंकि बहुत ही साधारण परिवार है। अगर बात की जाए रिंकू सिंह का, जिनसे इनकी शादी होने जा रही है, बहुत ही साधारण परिवार है और ऐसे में जिस तरीके से राजनीति और जब क्रिकेट का कॉकटेल होता है तो समझा जा सकता है कि कितना अलग ये है। रिंकू सिंह के बारे में 1997 को अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ और घातक भारतीय बल्लेबाज ऑफ ब्रेक गेंदबाज की उपाधि से इनको नवाजा गया है। इसी के साथ साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल से ये पढ़े हैं रिंकू सिंह, जिनकी प्रिया सरोज से शादी होने जा रही है। आपको बता दें कि 16 साल में यूपी लिस्ट ए में ये शुमार हुए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। केकेआर के साथ आईपीएल 2018 में ये शामिल हुए और अगस्त 2023 भारत की T20 टीम में भी ये शामिल हुए। 12 अक्टूबर 1997 को अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ और देखिए आपने कि परिवार में कितना उत्साह है और काफ़ी ज़्यादा तैयारियां चूँकि बहुत दिनों से चल रही थी, सोशल मीडिया पर खबरें आ रही थी। अब बताया जा रहा है कि 300 मेहमानों की जो लिस्ट है, वीवीआईपीज़ जो लिस्ट है वो तैयार हुई है और होटल में 15 कमरों की बुकिंग की गई है। कौन आ सकता है, ऑफिशियली जो नाम है वो हमने आपको दिखाए। इसके अलावा और कौन कौन पहुँच सकता है, इसको लेकर अभी बहुत ज़्यादा आधिकारिक बातें सामने नहीं आई हैं। फिलहाल लखनऊ के सेंट्रम होटल में, जहाँ पर दोनों परिवार पहुँच चुके हैं, तैयारियां बहुत ही भव्य चल रही हैं, बहुत जोरदार। और अभी देखा आपने हमारे सहयोगी अनूप ने बातचीत की, जिन पंडित को जिनको सगाई करवानी है, जो पूरा कार्यक्रम करवाना है, उसको लेकर वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आए, उत्सुक नजर आए। लेकिन जब उनसे बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पूछताछ करने की कोशिश की, पूछा कि कौन कौन आ सकता है, तो उन्होंने साफ साफ डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा उनको कुछ पता नहीं है। और कहा जाता है कि जब इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। अनूप हमारे साथ मौजूद हैं उसी जगह से। अनूप, आपके पास क्या अपडेट है? आज की सबसे बड़ी खबर, रिंग सेरेमनी में कई वीवीआईपीज पहुंच रहे हैं। अब तो हलचलें भी शुरू हो गई हूँ, क्योंकि 12 बजे आपने बातचीत की, 12 बजे से शुरू होना है ये पूरा प्रोग्राम। तो क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए बिल्कुल 12 बज चुका है और ये वही होटल सेंट्रम है जो आज जो है ऐतिहासिक क्षण का जो है गवाह बनने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि होटल के अंदर की जो तैयारियां हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर प्रॉपर चेकिंग के बाद जो तमाम मेहमान आ रहे हैं उनको यहाँ पर जो है अंदर एंट्री दी जा रही है। अंदर जो है बहुत ही शानदार और खूबसूरत तरीके से जो है हॉल सजाया गया है, फूलों से उसको जो है उस हॉल को सजाया गया है। बहुत ही बढ़िया जो है चेयर लगी। आप देखिए कि जो मेहमान हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। जैसा कि 25 जो आईएएस हैं वो भी इसमें शरीक हो रहे हैं, यानी जो अधिकारी हैं वो परिवार के साथ आ रहे हैं। आप देखिए कि ये परिवार के लोग हैं
प्रिया सरोज और रिंकू सिंह के जो परिवार के लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं, जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। गाड़ियों से आप देखिए ये पहुँचे और सीधे उसी हॉल में जा रहे हैं जहाँ पर ये जो सेरेमनी है वो संपन्न कराई जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग जो है यहाँ धीरे धीरे लगातार पहुँच रहे हैं। इसके अलावा अभी तूफानी सरोज, जो प्रिया सरोज के पिता हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने मीडिया से बात भी की और काफ़ी खुशी उन्होंने जाहिर की कि आज जो है वो क्षण आ चुका है जब उनकी बेटी का जो है सगाई जो है वो संपन्न कराई जाएगी। आपको बता दूं कि 3 कार्यक्रम आज होने हैं, यानी सबसे पहले परीक्षा होगी, उसके बाद गोद भराई की जाएगी और सबसे लास्ट जो है वो रिंग सेरेमनी होगी। पंडित जी से जब हमारी मुलाकात हुई तो जो शुभ मुहूर्त है वो उन्होंने बताया कि 12:30 से लेकर 4 बजे का जो है पूरा ये कार्यक्रम जो है शेड्यूल है वो रखा गया है, जिसमें सबसे पहले परीक्षा, उसके बाद गोद भराई और उसके बाद जो है रिंग सेरेमनी जो है आयोजित की जाएगी। तो मेहमान लगातार पहुंच रहे हैं और आपको मैं ये भी बता दूं, मेहमानों की लिस्ट में जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचेंगे ये भी कंफर्म है। इसके अलावा डिम्पल यादव यहां पर पहुंच रही हैं, शिवपाल यादव यहां पर पहुंच रहे हैं, राम गोपाल यादव के भी आने की यहां पर चर्चा है, जया बच्चन जो है यहां पर जो है पहुंच सकती हैं। इसके अलावा 300 वीवीआईपी जो नाम है मेहमानों की, उसमें कई आईएएस हैं, कई विधायक हैं, कई सांसद हैं और कई पूर्व मंत्री हैं। इसके अलावा जो अन्य जो दल हैं उनको भी इन्विटेशन दिया गया है। तो काफ़ी भव्य जो कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन सीमित गैदरिंग जो है यहाँ पे की गई है। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज के परिवार के लोग अंदर हैं, रिंकू और प्रिया सरोज भी अंदर हैं। वहाँ पर तमाम जो कार्यक्रम है वो अब कुछ ही देर में जो है शुरू हो जाएगा। यानी सबसे पहले परीक्षा कराई जाएगी, जिसके लिए यहाँ पर जो जजमान हैं यहाँ पर पहले ही पहुँच चुके हैं। कैंट से जो उमेश त्रिवेदी पंडित जी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, वो इस पूरी कार्यक्रम को जो है संपन्न कराएंगे, रिंग सेरेमनी को संपन्न कराएंगे, परीक्षा को संपन्न कराएंगे, गोद भराई को संपन्न कराएंगे। अब जिस तरह से मेहमान है उनके आने का सिलसिला जो है, अच्छा, मेहमान कौन कौन से हैं? अभी तक तो ऑफिशियल नाम आपने बताया जो हम लोग यहाँ पर चला भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा और कौन कौन पहुंच सकता है? सुन रहे हैं क्रिकेट के भी बहुत सारे बड़े नाम पहुंच सकते हैं। अमिताभ बच्चन को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? जया बच्चन तो आ रही हैं, लगभग कंफर्म है। अमिताभ बच्चन भी क्या आ सकते हैं होटल सेंट्रम? देखिए, सूत्रों से जो है ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि शायद जो है वो आ सकते हैं, लेकिन अभी इसका किसी तरह से कोई कंफर्मेशन नहीं है। जो ये फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने भी अभी कोई बात नहीं बताई है। जो नाम है मेहमानों की जो लिस्ट है वो भी अभी जो है बाहर नहीं आ पाई है। लिहाजा ये ज़रूर है कि कई बड़े नाम जो है वो इस आज सगाई में जो है पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दूँ कि जो पूरा मेन्यू रखा गया है, यानी जो पूरी सगाई का जो पूरे डिनर पार्टी है वो पूरी तरह से वेजिटेरियन रखी गई है। इसमें नॉनवेज का कहीं से भी कोई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी वेजिटेरियन जो है डिशेस के रखी गई हैं, जिसमें सूप है, इसके अलावा तमाम सलाद है, अलग अलग चीज़ें जो है खाने की जो व्यंजन है वो यहाँ पर जो है रखे गए हैं। खासकर उन चीज़ों का ध्यान रखा गया है जो रिंकू सिंह की पसंद है, इसके अलावा प्रिया सरोज की पसंद है, उसको देखते हुए पूरा होटल की तरफ से ये मेनू जो है वो तैयार किया गया है। तकरीबन बड़ी संख्या में डिशेस है, तकरीबन बताया जा रहा है कि 100 से अधिक जो डिशेस है वो यहाँ पर जो है इस पार्टी में जो है रखी जाएंगी लोगों के सामने। तो मेहमानों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। तकरीबन 20 कमरे होटल के हैं जो अलग अलग जो है बुक किए गए हैं, जहाँ पर उनको जो है ठहरने की, रुकने की व्यवस्था कराई गई है। तो अब कुछ ही देर में जो है ये जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा और ये ऐतिहासिक क्षण है जब आज पूरा देश, आप समझिए पूरे देश से जो है बधाइयों का जो तांता है वो भी शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर जो रिंकू सिंह और प्रिया सरोज के फैंस हैं वो लगातार बधाई दे रहे हैं, अपने अपने तरीके से उनको जो है शुभकामनाएं दी जा रही हैं, क्योंकि बहुत समय से ये चल रहा था कि आखिर प्रिया सरोज और रिंकू सिंह जो है कब एक सूत्र में बंधेंगे। तो अब उस पर विराम लग गया है। आज जो है परीक्षा, गोद भराई और रिंग सेरेमनी जो है संपन्न हो जाएगी। उसके बाद नवंबर में जो है जो वाराणसी है वहाँ पर होटल में जो है शादी जो है वो फिक्स की गई है। तो आज की जो मेहमानों की लिस्ट है उसके मुताबिक जो मेहमान हैं वो आना भी शुरू हो गए हैं। अंदर रिंकू सिंह अपने परिवार के साथ मौजूद है और कुछ क्रिकेटर जो रिंकू सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं वो भी अंदर पहले ही आ चुके हैं, यानी कल से ही जो है लोगों के आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका था। और ये माना जा रहा है कि अभी कुछ देर में जो है लोगों के आने की और जो है रफ्तार बढ़ेगी, क्योंकि जो 12:30 से 4:30 बजे का पूरा जो ये कार्यक्रम है, पूरा जो शेड्यूल है वो फिक्स किया गया है, यानी 5 बजे तक जो है सारी चीज़ें जो है समाप्त हो जाएंगी। तो इस बीच जो जजमान है, जो पंडित जी हैं, उनकी तरफ से मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा, गणेश भगवान की पूजा की जाएगी, जो पूरा विधि विधान है उसके तहत जो है ये पूरा कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरह से जो सगुन का सामान होता है, यानी जो परीक्षा में, गोद भराई में जो फल इस्तेमाल किए जाते हैं, जो तमाम चीज़ें जो जाती हैं वो भी अभी जो है अंदर होटल में इस हॉल में जो है ले जाई
गई हैं जहां पर ये कार्यक्रम पूरा संपन्न कराया जाएगा। अब ये माना जा रहा है कि तकरीबन 1 से 1.5 बजे का वक्त होगा जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पहुँच सकते हैं, शिवपाल यादव यहाँ पे पहुँच सकते हैं, डिम्पल यादव यहाँ पे पहुँच सकती हैं, जया बच्चन जो है वो यहाँ पे पहुँचेंगी। इसके अलावा और जो मेहमान हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। जी तो ये तस्वीरें और गतिविधियां देखिए शुरू हो चुकी है। आपने पंडित जी से भी बातचीत की, उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई। अलीगढ़ से भी इस वक्त हमारे साथ अनूप जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी मुकेश। एक बार मुकेश का भी ज़रा रुख कर लेते हैं। मुकेश, ज़रा ये दिखाइए, बताइए कि क्या इस वक्त तैयारियां चल रही है और कितना एंथुसियाज्म है इन चीज़ों को लेकर। हालांकि जो पूरा कार्यक्रम है वो लखनऊ में होना है, लेकिन उत्साह तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे यूपी के लिए एक बड़ा इवेंट है, चूँकि ये दो ताल्लुकात हैं। उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तर प्रदेश की सांसद हैं प्रिया सरोज, उत्तर प्रदेश के हैं रिंकू। कितना एक्साइटमेंट लग रहा है, उत्साह कितना है अलीगढ़ में, बताइए मुकेश। स्वाति, देखिए बता दूं, बिल्कुल आपने सही कहा। ये देश और प्रदेश और अपने अलीगढ़ और लखनऊ और वाराणसी सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है दिन है, और ये कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग हैं जो वीवीआईपी हैं और जो आम जनता के लोग हैं, जो फॉलोवर्स हैं रिंकू सिंह के या प्रिया सरोज के, उनकी नजरें इस कार्यक्रम पर टिकी हुई हैं। लगातार वो भी चाहते हैं कि उनको अपडेट मिलते रहे और हमारी तरफ से भी उनको अपडेट दी जा रही है। कार्यक्रम के बारे में जैसा कि हमारे साथी पत्रकार ने बताया, वह मौके से मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलीगढ़ में जहाँ वो उनका बंगला है, ओजोन सिटी गोल्डन हाइट्स, जहाँ उनको 38 नंबर जो बंगला है वहीं मैं खड़ा हुआ हूँ। और जैसे कि हमारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, यहाँ पे सोसाइटी के लोगों से बात हुई तो बताया कि 2 दिन पहले यहाँ से वे लोग जो चले गए थे कार्यक्रम के लिए, और कार्यक्रम को जाकर वहाँ तैयारियों में जुट गए। पूरा परिवार और कुछ रिश्तेदार वहाँ मौजूद हैं, और जैसे कि सभी को पता है कि सेलेक्टेड लोग ही इस कार्यक्रम में बुलाए गए हैं। जैसे कि 300 के करीब जो लिस्ट बताई गई है। और वहीं अगर बात की जाए तो वीवीआईपी मूवमेंट की, तो वीवीआईपी मूवमेंट में पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव और बाकी उनके चाचा इस कार्यक्रम में मौजूद। अच्छा, ये बताइए मुकेश, अलीगढ़ में इनके परिवार का कौन कौन रहता है, क्या ताल्लुकात है, कौन कौन से रिलेटिव रहते हैं जो अलीगढ़ से लखनऊ पहुंच रहे हैं? इनके परिवार से भी आपने एक बार दिखाया था, बातचीत हुई। बहुत साधारण परिवार है। अभी जब बातचीत हुई, रिंकू का बहुत साधारण परिवार है और उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो ये सबसे बड़ा इवेंट है। अभी तक इतना बड़ा इवेंट हमने कभी देखा नहीं, मतलब हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। कितना सामान्य परिवार है, आपने उनसे बातचीत की होगी, क्या बताया इन्होंने इस परिवार के लिए? बात अगर परिवार की बात की जाए सामान्य की, तो सामान्य इतना है तो रिंकू सिंह की जो पीछे की जो हिस्ट्री है, यानी कि जो उसका इतिहास है, बहुत साधारण है। रिंकू सिंह ने जो है पढ़ाई लिखाई बहुत मुश्किल से की, काम करके अपना यहाँ तक जो मुकाम हासिल किया है। उनके अगर परिवार की बात की जाए, परिवार में रिंकू सिंह है, रिंकू सिंह के 3 भाई हैं और उनकी बहन है जो इकलौती बहन है। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हैं। उनकी माता जी हैं, उनके पिता हैं, उनके भाई के जो बच्चे हैं वो भी हैं, और उनके जो रिंकू सिंह की जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं, जो अक्सर करके सोशल मीडिया पे वो भी नज़र आते हैं। जैसा कि नेहा सिंह जो रिंकू सिंह की भाई बहन है, उन्होंने सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट ऐसी कर रखी हैं जो खुशी जाहिर कर रखी है। लगातार उन्होंने प्रिया सरोज के फोटो और रिंकू सिंह के फोटो और वीडियो डाल रखे हैं, उनके प्रैक्टिस के वीडियो डाल रखे हैं। और उनकी अगर बात की जाए रिश्तेदारी की, यानी कि जो बहुत ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम हमने जो मामा हैं उनसे बातचीत की, वो भी उसी जो गैस एजेंसी में काम करते हैं जिसमें रिंकू सिंह के पिता काम करते थे। अब वो काम नहीं करते हैं, हालांकि पिछले काफ़ी समय तक काम करते रहे थे। जो गैस की एजेंसी थी उसी का रेजिडेंस एरिया है जिसमें कि वो रहते थे। आज उनके मामा उसी में रहते हैं, लेकिन आज रिंकू सिंह का मुकाम बहुत बड़ा हो चुका है, बड़ा नाम हो चुका है, तो अब वहां से वो खाली करके, यानी कि होली के करीब उन्होंने उसको खाली किया और यहाँ पर ओजोन सिटी के गोल्डन हाइट्स के जो 38 नंबर जो बंगला है उसमें आके वो शिफ्ट हो गए, जिसकी कॉस्ट करीब 3.5 करोड़ बताई गई है। और उनके अगर परिवार की बात की जाए तो बहुत साधारण परिवार रहा, लेकिन अब आपको मैं रोकना चाहूंगी, 1 मिनट रोकना चाहूंगी। 0 लेवल से उठ के आया और आज ये मुकाम हासिल करने के पीछे सब कुछ उसकी मेहनत है। उसने बहुत मेहनत की है और वो इस चीज़ के लिए डिजर्व भी करता है।
आप रिंकू सिंह के दोस्त हैं, आपके लिए कितनी खुशी का पल है ये? बहुत खुशी है, हम बहुत इंतज़ार कर रहे थे, बहुत टाइम से हमारी तैयारियां चल रही थी इस चीज़ के लिए और हमने बहुत मेहनत की है इसके लिए। मतलब हमने क्या सारी फैमिली ने मिलके और खुशी का दिन है, हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और कर भी रहे हैं। रिंकू सिंह से आपकी बातचीत हुई होगी, उनके लिए कितना बड़ा मौका है ये? अब ये पर्सनल मैटर है, वो इसी से पूछिएगा, मैं क्या बताऊँ, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, अब ये रिंकू से पूछिएगा। प्रिया सरोज के लिए क्या कहेंगे आपकी बहुत भाभी? बहुत शुभकामनाएं इनके लिए और आगे वाली ज़िंदगी के लिए बहुत खुश रहें और मेरी भी दुआ, आप सबसे भी ये दुआ आप ये करें। थैंक यू, शुक्रिया। तो देखिए ये रिंकू सिंह के दोस्त हैं जो यहाँ पर इनवाइट हैं और रिंकू सिंह के बहुत ये बचपने के खास दोस्त हैं। इन्होंने बताया कि जो उनके मित्र हैं रिंकू सिंह, उनका जो जीवन है बहुत ही संघर्ष भरा रहा है, बहुत ही संघर्षों के बाद जो है यहाँ तक वो पहुँचे हैं। और ये जो प्रिया सरोज से जब उनकी मैरिज तय हुई है तो उन्होंने बातें भी शेयर की और इनके लिए काफ़ी खुशी का पल है क्योंकि आज इनको इन्वाइट किया गया है। तो यानी रिंकू सिंह के जो फैंस हैं, जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं पुराने, उनको भी रिंकू सिंह ने इन्वाइट किया है। और यहाँ पर आप खुद देखिए कि लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने बताया भी है कि किस तरह से कैसे जो है ये मुकाम रिंकू सिंह ने हासिल किया और उसके बाद चीज़ें जो है जब सुधरी है, बेहतर हुई है, आज जो है प्रिया सरोज से उनकी सगाई हो रही है। ऐसे में उनको इनवाइट किया गया है, वो भी बहुत खुश है, काफ़ी खुश है। भूल जाता है जब इंसान के पास पैसा आ जाता है, पद आ जाता है, शोहरत आ जाती है तो इंसान कहते नहीं कि अपनों को भी भुला देता है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए पुराने जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अगर पहुंच रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रिंकू जो ग्राउंड पर इतना घातक बल्लेबाजी करते, इतना अच्छा खेलते हैं, इतने सारे उनके पूरे इंडिया भर में फैंस हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनूप जरा ये बताइएगा सिक्योरिटी को लेकर क्या प्लानिंग की गई? बताया जा रहा है कि ये जो बार कोड होगा, बार कोड स्कैनिंग के बाद ही किसी को अंदर जाने का मौका मिलेगा, मतलब बहुत टाइट सिक्योरिटी रहेगी, रहने वाली है, बहुत सारे वीआईपीज पहुंच रहे हैं, तो क्या अपडेट है इसके बारे में? देखिए बिल्कुल है, सेंट्रम होटल में क्योंकि आज दो जो नामचीन है यानी प्रिया सरोज और रिंकू सिंह वो अपने बंधन सूत्र में बंधने जा रहे हैं, यानी उनकी जो है सेरेमनी है। लिहाजा होटल प्रशासन की तरफ से बहुत ही जो है चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ये आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पे पुलिस भी तैनात है, जो होटल प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात है और ये जो आप देख रहे हैं यहीं से लोगों को एंट्री दी जा रही है और व्यापक चेकिंग की जा रही है और एक जो स्कैनर है, QR कोड है, वो भी दिया गया है। आप ये देखिए, ये रिंकू सिंह के दोस्त हैं जो अलीगढ़ से पहुंचे हुए हैं यहाँ पर और ये सभी जो है एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि प्रॉपर जो है चेकिंग करके जो है जाने दिया जा रहा है, QR कोड जो है वो स्कैन किया जा रहा है, उसके बाद ही जो है अंदर एंट्री दी जा रही है। यानी आम लोग को जो है अंदर एंट्री नहीं दी जा रही। लेकिन खास ये भी है कि इस पूरी पार्टी में प्रिया सरोज जहाँ से सांसद है मछली शहर से, वहाँ की जो तमाम जो विधानसभाएं हैं, वहाँ की जो ब्लॉक प्रमुख है, जो प्रधान है या पार्टी से जुड़े जो लोग हैं या उनसे जुड़े जो लोग हैं उनको भी इनवाइट किया गया है। यानी पार्टी के जो कार्यकर्ता से लेकर के और जो नेता है उनको इस पार्टी में इनवाइट किया गया है। अभी हमने कुछ देर पहले बात भी की, तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुंचे तो वो सब अलीगढ़ या मछली शहर से आते हैं, यानी रिंकू सिंह के भी जानने वाले हैं। इसके अलावा प्रिया सरोज के जो जानने वाले हैं उनको भी इन्वाइट किया गया है। उन्होंने भी काफ़ी खुशी जताई। उनका साफ कहना था कि प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की तरफ से पर्सनली जो हम लोग को इन्विटेशन दिया गया था। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अनूप जरा ये बताइएगा, सोशल मीडिया पे डिशेस को लेकर बड़ी रूमर्स फैली हुई है, ये डिशेस परसी जाएंगी, ये मेन्यू होगा, खाने में क्या क्या मेन्यू होगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। हालांकि उनको मिलेगा नहीं, लेकिन क्या क्या चीजें होंगी मेन्यू में ये भी जरा बताइएगा। अगर आपकी होटल मैनेजमेंट से बात हो पाई हो, उनसे बातचीत हो पाई हो, तो क्या क्या मिलने जा रहा है? जो इतने सारे वीआईपीज आ रहे हैं उनको क्या आज मिलेगा मेन्यू में? देखिए, होटल मालिक जब यहाँ पहुँचे तो वो भी काफ़ी खुश दिखाई दिए। उन्होंने साफ कहा कि सेंट्रम होटल बना है, उसके बाद से लगातार यहाँ पर कुलदीप यादव की जो मैरिज जो कार्यक्रम था वो भी यहाँ पे संपन्न कराया गया था। इससे पहले कई क्रिकेटरों के जो कार्यक्रम है यहाँ पर समारोह वो संपन्न कराए गए हैं। इसके अलावा कई सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर लगातार रुकती रही हैं। विराट कोहली यहाँ पर आए थे, काफ़ी दिनों तक रुके थे, 8 दिनों तक वो रुके थे। उनका भी अलग अलग जो है मेन्यू था। लेकिन आज अगर हम बात करें जो ये सगाई सेरेमनी है, इसमें जो मेन्यू की अगर हम बात करें तो जो होटल मालिक है उन्होंने भी बताया कि पूरी तरह से ये जो पार्टी है वो वेजिटेरियन है, यानी वेजिटेरियन जो डिशेस हैं वो लोगों को यहाँ पर परोसी जाएंगी। खास जो है अगर हम बात करें, आलू की तमाम चीज़ें बनाई गई है, चावल है, राइस है, दाल है, इसके अलावा कई मेल की सब्जियां हैं, इसके अलावा कई मेल की जो है नाश्ते में चीज़ें जो है वो दी जाएंगी। कई मेल के जो लिक्विड जो आइटम है वो यहाँ पर जो है परोसे जाएंगे। और ख़ुद इस बात का
का खास जो है ख्याल रखा गया है कि रिंकू सिंह और प्रिया सरोज को जो चीज़ें पसंद है उसको देखते हुए पूरा जो मेनू कार्ड है वो तैयार किया गया है। तकरीबन 70 से 80 मील के आइटम जो है यहाँ पर बताया गया कि जो है यहाँ पर मेनू में शामिल है। सबसे खास बात यही है कि यहाँ पर नॉनवेज को दूर रखा गया है, यानी पूरी तरह से फुल्ली वेजिटेरियन जो पार्टी है, यानी वेजिटेरियन जो डिशेज हैं जो यहाँ पे मेहमान आएंगे उनको परोसे जाएंगे। और एक बड़ी टीम, होटल की एक बड़ी टीम इसमें लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था जो है वो ना फैलने पाए। जो तमाम स्टाफ है उसको जो है गाइड किया गया है कि किस तरह से कैसे जो है इस पूरी पार्टी को वो ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे जो मेहमान आएंगे उनका वेलकम करना है, जो वीआईपी मेहमान आएंगे, वीआईपी मेहमान आएंगे उनको कहाँ पे कैसे ठहराना है। एक अंदर जो हॉल है, जो हॉल लिए गए उस हॉल को भी आपने देखा, अंदर की जो तस्वीरें हैं किस तरह से फूलों से इसको जो है डेकोरेट किया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से उसको जो है सजाया गया है, जहाँ पर ये पूरी जो सेरेमनी है वो जो है संपन्न कराई जाएगी। तो बिल्कुल खास मौका है, तो खास जो है चीज़ें भी की गई हैं। होटल प्रशासन पूरी तरह से तैयार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। व्यापक चेकिंग की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी अननोन आदमी जो है वो अंदर ना जा पाए। जैसा कि आपने स्कैनर की बात की, QR कोड की बात की, वो भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप खुद देख सकते हैं कि अभी भी जो मेहमान यहाँ पहुँच रहे हैं, आप अंदर की तस्वीरें देखिए कि अंदर जो आप देख रहे हैं जो हॉल है जो सामने दिखाई दे रहा है, इसी में जो तमाम मेहमान जो है, चाहे प्रिया सरोज की बात करें या रिंकू सिंह की बात करें, वो अंदर जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तूफानी सरोज जो प्रिया सरोज के पिता भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी खुशी जाहिर की और उन्होंने भारत समाचार से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरह से कैसे जो है ये पूरा जो सहयोग बना है जब आज जो है उनकी बेटी की सगाई जो है रिंकू सिंह से होने जा रही है। काफ़ी समय से बातचीत चल रही थी, अटकलें लग रही थी, तमाम सवाल उठ रहे थे, सोशल मीडिया पे भी लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन आखिरकार आज जो है फाइनल हो गया और प्रिया सरोज और रिंकू सिंह कि आखिरकार जो है दोनों वो संपन्न कराई जा रही है। सबसे पहले परीक्षा ऑफिशियली कहा जा सकता है कि इसकी शुरुआत हो गई है। बिल्कुल, और ये देखिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिस तरीके से दोनों ही ताल्लुकात रखते हैं क्रिकेट के बैकग्राउंड से। और जैसा कि हम लोग बात करें कि बहुत छोटे से ग्राउंड जीरो लेवल से शुरुआत की और इंसान कहां से कहां तक पहुंचा। प्रिया सरोज की अगर बात करें, और प्रिया सरोज तो वैसे भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती है, उनके पिता 3 के बार सांसद रह चुके हैं, विधायक भी हैं, वो भी कार्यकर्ताओं से आज मुखातिब नजर आए। उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की और कार्यकर्ताओं से अपील भी की है कि फोटो खिंचवाने के लिए इधर उधर ना करे, धक्का मुक्की ना करे। बहुत ही खास और चुनिंदा लोगों को इनवाइट किया गया है, मतलब किसी भी तरह से कोई ऐसा इवेंट बिगड़े ना, लोगों से अपील की गई है। अनूप, देखिए बिल्कुल होटल में जिस तरह से 20 कमरे जो है यहाँ पे बुक कराए गए हैं, उसमें जो तमाम मेहमान हैं उनको रुकने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अलग अलग जो हॉल हैं जहाँ पे ये पूरा जो कार्यक्रम है संपन्न कराया जाएगा। एक हॉल जो है लिया गया है जिसमें जो मछली शहर यानी जो लोकसभा की जो विधानसभाएं आती हैं प्रिया सरोज की, वहाँ से एक कार्यकर्ता से लेकर के जो पार्टी वर्कर्स है, जो नेता है यानी ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, इसके अलावा अन्य जो पार्टी के लोग हैं उनको भी प्रिया सरोज की यानी उनके परिवार की तरफ से बुलाया गया है। उनके लिए भी जो है अलग एक हॉल में व्यवस्था की गई है। जो वीआईपी मेहमान हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से ताकि आप व्यवस्था ना फैलने पाए। जैसा कि आपने भी बताया कि उनके परिवार की तरफ से भी अपील की गई है कि फ़ोटो शूट के लिए या किसी भी तरह की चीज़ के लिए जो है ऐसा माहौल ना क्रिएट करें जिससे जो है इस पूरे समारोह में जो है अव्यवस्था फैले। लिहाजा उसी को देखते हुए पूरा जो डेकोरम है वो बनाया गया है। और आपको बता दूं कि मेहमान जो है वो अब लगातार पहुंच रहे हैं। जो वीआईपी मेहमानों की अगर हम बात करें तो कल ही जो है रिंकू सरोज यहाँ पर आ चुके थे। उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार और उनके जो खास दोस्त यार हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके थे। अभी हमने देखा भी कि अलीगढ़ से उनके मित्र आए थे, उन्होंने भी बातचीत की और काफ़ी खुशी जाहिर की। तो इस तरह से लगातार इनके रिश्तेदारों का, मेहमानों का आने का जो सिलसिला है वो जारी है। और 12:30 बजे का वक्त है जब ये जो पूरा शुभ घड़ी होगी जिसमें सबसे पहले जो परीक्षा का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। यानी जो विधि विधान है जो हम लोग के धर्मों में जिस तरह से कराई जाती है पूजा पाठ, वो संपन्न हो जाएगी। उसके बाद फिर गोद भराई कराई जाएगी और गोद भराई के बाद सबसे लास्ट रिंग सेरेमनी यानी प्रिया सरोज और
रिंकू सिंह एक दूसरे को उंगली में अंगूठी पहनाएंगे। उसके बाद ये रिंग सेरेमनी जो है संपन्न हो जाएगी। उसके बाद जो है डिनर का जो है वो शुरू हो जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि पूरी तरह से वेजिटेरियन जो है यहाँ पे डिशेज जो है वो परोसी जाएंगी, और जिसके लिए होटल की तरफ से खास इंतजाम भी किए गए। और एक तरह से इवेंट है, तो जाहिर सी बात है तैयारियां लखनऊ में भी की जा रही होंगी। बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं, चाहे मधुरिमा की बात की जाए, मधुरिमा से मिठाइयाँ मंगाई गई हैं, और भी जगह जगह के बड़े फेमस जो यहाँ के प्रतिष्ठान रहे हैं वहाँ का सामान पहुँचा है गेस्ट के लिए। उसको लेकर क्या अपडेट है? आपने उनसे भी बातचीत की होगी, उन्होंने कितना उत्साह जताया इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए बिल्कुल, मैंने अभी वो जो चार्ट है, जो मेनू चार्ट है, वो भी मैंने अभी दर्शकों को दिखाने की कोशिश की है। उसमें एक एक चीज़ दी है कि आखिर आलू के क्या डिशेस रहेंगे, जो यहाँ पर जो हमारे सूप हैं वो किस तरह के, कितने मिल के सूप यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा पूरा भोजन में यानी खाने में जो है क्या क्या वैरायटी जो है यहाँ पे मौजूद रहेंगी। इसके अलावा लखनऊ के कई होटल्स हैं, कई नामचीन जो चीज़ें हैं जो काफ़ी लखनऊ की खाने पीने की जो पहचान है उनको भी जो है यहाँ पर रखा गया है डिशेस में। लिहाजा उन चीज़ों को भी यहाँ पर होटल प्रशासन की तरफ से मंगाया गया है, वो भी जो है लोगों के लिए जो है परोसी जाएंगी। जैसा मैंने बताया कि खास इंतजाम होटल प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। होटल प्रशासन यानी होटल के जो मालिक हैं उनसे भी जब बातचीत की गई तो उन्होंने भी बताया कि उनके लिए भी खास ये मौका है जब होटल सेंट्रम लोगों के लिए जो है पसंद बनता जा रहा है। क्योंकि इससे पहले आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे बातचीत करते रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे, जानकारियां आपसे लेते रहेंगे। तो ये आपने तस्वीरें देखी, हमारे सहयोगी अनूप बता रहे थे कि क्या भव्यता नज़र आ रही है, क्योंकि लखनऊ के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है जो ये दोनों ही हैं। चाहे रिंकू सरोज की बात करें तो ये दोनों ही जिस तरीके से बैकग्राउंड से आते हैं उसको लेकर वीआईपी लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। देखिए खास का ये है कि आज ये फंक्शन है, आज यहाँ पे सगाई का, और बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, हमारे होटल के लिए कि इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हो रहे हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं। पीछे दिनों कुलदीप यादव जी के सगाई का फंक्शन हुआ था, और आज उम्मीद कर रहे हैं, हमारा होटल, हमारी टीम बड़े एक्साइटेड है कि यहाँ पे लोग आएंगे और हमें मौका मिलेगा उनको होस्ट करने के लिए। तो बड़े एक्साइटेड है हमारी टीम पूरी। व्यंजन में ऐसा कुछ खास बात नहीं है, लेकिन वेजिटेरियन फूड है, ये उनकी डिमांड है। और एक बहुत ही मुझे लग रहा है कि बहुत सेलेक्टेड गैदरिंग का ये प्रोग्राम है। तो चूँकि सगाई का प्रोग्राम है तो यूजली एक छोटी गैदरिंग सेलेक्टेड गैदरिंग के साथ ही होती है। आज अलीगढ़ के लिए खास दिन है, वो यूं कि आज अलीगढ़ के निवासी रिंकू सिंह, जो कि भारतीय टीम के T20 में क्रिकेटर और प्लेयर हैं, और IPL में भी धमाकेदार बल्लेबाज हैं। आज उनकी रिंग सेरेमनी यानी कि 8 जून यानी कि आज है लखनऊ में, और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के साथ उनकी रिंग सेरेमनी है। इस वक्त हम मौजूद हैं उस कॉलोनी में, उस सोसाइटी में जहां वो रहते हैं। देखिए ये ओजोन सिटी है, ओजोन सिटी के झरना आप देख सकते हैं, यहीं से शुरुआत होती है ओजोन सिटी की। और आपको यहाँ के गेट का, जो सोसाइटी का गेट है, यह सोसाइटी का गेट है, आप देख सकते हैं। इसी सोसाइटी के अंदर रिंकू सिंह का एक बंगला है जो कि करीब 350 करोड़ का उन्होंने परचेज किया था। और यह आपको बता दें, ये जो बंगला लिया था अपनी शादी के उद्देश्य से ही लिया था, क्योंकि शादी उनकी अब होने जा रही है, आज रिंग सेरेमनी है। उनके परिवार वाले भले ही इस बंगले में रहते हैं। अब यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उनसे वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, उनको कैसा लग रहा है। हाँ सर, सुना तो है, मैं तो अभी थोड़ा नया आया हूँ यहाँ। हालांकि उनके भाई से मुलाकात हुई है मेरी, और बहुत अच्छे लोग हैं। और ये मेरे सर है, रिंकू पता है कौन है रिंकू? हाँ, क्रिकेटर है, मुझे पता है। अच्छा, आज क्या है उनका? आज एंगेजमेंट है उनकी। कहाँ पर? लखनऊ। अच्छा, यहाँ क्या बंगला उनका? हाँ जी, बंगला है अंदर, 38वां नंबर है उसका। कैसा व्यवहार है उनका, कैसा नेचर है, क्या बातचीत होती है, मुलाकात होती है? बहुत अच्छा परिवार भी है, पहले गरीब थे, अब थोड़ा रिंकू की वजह से थोड़ा सही हो गया मामला। अच्छा, वैसे बहुत अच्छे लोग हैं, और गोल्डन हमारे 38 विला में रहते हैं। अच्छा, ये पूरी सोसाइटी कौन सी है, किस नाम से जानी जाती है? ओजोन सिटी के नाम से है। तो कुछ जानकारी है परिवार कब गया हुआ यहाँ से? परिवार अभी गया है 2 दिन पहले, 2 दिन पहले लखनऊ चले गए कार्यक्रम के लिए। तो देखिए, ये हमारे साथ जो
ओजन सिटी के सिक्योरिटी गार्ड थे जो यहाँ गेट पर मौजूद रहते हैं। ये आपको दिखा रहा, देखिए ये जो रोड है उस बंगले के लिए जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर ओजन सिटी लिखा है। इंगेजमेंट है, आप सब लोग जानते हैं, उसी खुशी में हम लोग उपस्थित हैं और हमें बहुत बड़ी खुशी है कि आज सांसद प्रिया सरोज और अब वो उसमें कौन आ जाएगा।